हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या उठ गए हैं? क्या आज आपने बाइबल पढ़ा? क्या आपने घुटनों पर प्रार्थना की? अभी भी बिस्तर पर ही हैं? इसीलिए हर सुबह 6:30 बजे आपको उठाने और प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए हम आते हैं, ताकि इस कार्यक्रम के जरिए हम सभी मिलकर प्रभु के पवित्र वचन पर मनन कर सकें। आइए प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, होने दें कि आज आपके वचन एक बार फिर से हमारे जीवनों को सही दिशा निर्देश दे सकें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी? क्यों परमेश्वर हमारे ही जीवनों में दुख देते रहते हैं? क्यों हमें ही तमाम परेशानियों का, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? दूसरे लोग तो काफी खुश नजर आ रहे हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर सभी से बराबर प्रेम करते हैं, सभी को तमाम अवसर प्रदान करते हैं। देखिए, एक आलू जब उबाला जाता है, सख्त आलू नरम बन जाता है। दूसरी ओर जो उबलने के पहले अंडा नरम होता है, उबलने के बाद सख्त हो जाता है। ऐसा क्यों? पानी भी वही है, आग भी वही, लेकिन फिर भी आलू या अंडे के स्वभाव के अनुसार वे नरम होते हैं या सख्त। समझ रहे हैं? मोम को ले जाकर आग के सामने रखिए, वो पिघल जाएगा। गीली मिट्टी को ले जाकर आग पर रखिए, वो सख्त हो जाएगा। आग वही है, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार वे बदलते हैं। वैसे ही परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, बराबर प्रेम करते हैं, सबको अवसर देना, आशीष देना वे चाहते हैं। कुछ लोग श्रापित हों और कुछ लोग आशीषित। परमेश्वर ऐसे पक्षपाती नहीं है। तो फिर जीवनों में ऐसे हालात क्यों आते हैं? पूछें तो उत्तर निर्भर करता है कि हमने क्या मांगा था। प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दी है। उन्होंने हमें कठपुतली नहीं बनाया है। अपने रूप और स्वरूप में उन्होंने हमें रचा। इसीलिए हमें स्वेच्छा है, स्वतंत्रता है। हमें क्या चाहिए उसे चुनने की आजादी। एक वचन देखिए, व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 19वीं आयत। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों को तुम्हारे आगे रखा है। हमारे आगे क्या रखा है? जीवन, मृत्यु, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखा है, और आकाश और पृथ्वी इसके साक्ष्य बने रहेंगे। तुम किसे चुनना चाहते हो? तुम चुन सकते हो। जीवन चाहिए या फिर मृत्यु? आशीष चाहिए या फिर श्राप? बुराई चाहिए या फिर अच्छाई? अंधकार चाहिए या फिर प्रकाश? प्रभु के पीछे चलेंगे या फिर शैतान के पीछे? यह चुनाव आपका है। आप किसे चुनते हैं, उसी आधार पर आपका जीवन होगा। हम परमेश्वर के दिए हुए चुनाव का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, उसी आधार पर हमारा जीवन होगा। वहीं पर जवाब भी है, देखिए, इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उनकी बात मानो और उनसे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। तुम जीवन को चुनो। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। उन्हीं को चुने। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके संतान आशीषित हों, तो आपको उनकी बातों को मानना है और उनसे लिपटे रहना है। मुझे परमेश्वर चाहिए, लेकिन मैं अपनी मनमर्जी से जीना चाहता हूं, कहेंगे तो आशीष कैसे पाएंगे? मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन सांसारिकता में अगर जीवन बिताएंगे, तो फिर आपका जीवन कैसे सफल हो पाएगा? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दें, आपका जीवन आशीषों से भरा रहे, आपका जीवन सफल रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग राज्य पहुंचें, तो आवश्यक है कि आप परमेश्वर की बात मानें और उनसे लिपटे रहें। आजकल कई लोग कहते हैं, हां, मैं परमेश्वर पर यकीन करता हूं। यकीन और विश्वास तो दुष्टात्माएं भी, शैतान भी करता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हुई? विश्वास का मतलब बस ऐसे ही विश्वास कर लेना नहीं। क्या आपने अपने जीवन को उन्हें सौंपा है? उन पर विश्वास करने का मतलब उन पर आधारित होना।
अपने जीवन को उन्हें समर्पित करना। आज कितने लोग परमेश्वर से लिपटे हुए हैं। लिपटने का मतलब विश्वास करके चले जाना नहीं, नमस्कार करके निकल जाना नहीं। परमेश्वर को दृढ़ता से लिपटना है, उन्हीं के साथ रहना है, निरंतर उनकी छत्र छाया में रहना है। इन दिनों में मसीही विश्वास भी एक अनुष्ठान की तरह रह गया है। लोगों को लगता है वार त्योहार पर चर्च चले जाना, थोड़ी प्रार्थना कर लेना मसीहियत है। लेकिन प्रभु के साथ चलना, प्रभु परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना, यही वास्तविक मसीही जीवन है। कैसे जीना है हम नहीं जानते, इसीलिए प्रभु अपने वचन में किस प्रकार जीना है हमें सिखाते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ने वाले अपने जीवन को उस वचन के अनुसार जीते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें आकार देता है, हमें चेतावनी देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें दृढ़ करता है। इसीलिए अगर आप जीवन चाहते हैं, अनंत जीवन चाहते हैं, प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उनकी बात मानिए और उनसे लिपटे रहिए। इसी बात को प्रभु का वचन हमें बार बार चिताता रहता है। एक और वचन देखिए, व्यवस्था विवरण 28:1 से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उनकी सुने। गौर से सुनिएगा, क्या लिखा है? चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उनकी सुने, तो उनकी बात मानेंगे तो वे क्या करेंगे? तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेंगे। फिर आगे आप उन आशीषों के लंबे लिस्ट को देख सकते हैं। घर के अंदर आशीष, घर के बाहर आशीष, खेती में आशीष, उपज में आशीष, अंदर आते समय आशीष, बाहर जाते हुए आशीष, नगर में तू आशीषित होगा। तमाम आशीषें, यह तमाम आशीषें आपको कब मिलेंगी? जब आप प्रभु की आज्ञाओं को पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उनकी सुनेंगे तब। मैं जीऊंगा तो अपनी मर्जी से, लेकिन प्रभु आप आशीष मुझे जरूर देना, यह असंभव है। जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। आपको कंपनी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके अनुसार आपको रहना होता है। इतनी बजे आना है, इतनी बजे जाना है, यह करना है। जब आप कंपनी के प्रोटोकॉल्स से एग्री करते हैं तब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। नहीं, मुझे आप केवल नौकरी दो, मैं अपनी मर्जी से आऊंगा, अपनी मर्जी से जाऊंगा, मन हुआ तो काम करूंगा, क्या अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा? आप परमेश्वर की आशीषों को चाहते हैं लेकिन उनसे सहमत नहीं हो रहे। प्रभु अगर आप मुझे एक बेटा देंगे तो मैं दोबारा उसे आपको दूंगी, हन्ना एक अनुबंधन करती है। प्रभु के जो अनुयायी हैं, बिना एक निर्णय लिए, बिना अपने आप को समर्पित किए प्रभु आशीष दे कहेंगे तो यह नहीं होने वाला। जब तू चित्त लगाकर मेरी आज्ञाओं को पूरी करेगा तब ये तमाम आशीषें तुझे मिलेंगी, अगर नहीं तो देखिए क्या होगा। 28:15 से देखिए, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उनकी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी ना करे, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अगर तू सुने तो आशीष पाएगा, अगर ना माने यह तमाम श्राप तुझ पर पड़ेंगे। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का मतलब शैतान की आज्ञा मानना। जो प्रभु की बात पर कान नहीं लगा रहा, शैतान की बात पर लगा रहा है। मार्ग केवल दो ही है, या तो प्रभु का मार्ग या फिर शैतान का मार्ग, या तो अंधकार या फिर रोशनी, बीच में कुछ नहीं। या तो पूरे गर्म रहो या फिर पूरे ठंडे, गुनगुना होने का कोई फायदा नहीं। वचन कहता है प्रभु थूक देंगे। अगर प्रभु के लिए जीने की इच्छा रखते हैं तो उनके वचनों को मानकर जिए, आशीषित होंगे। मैं तो शैतान की बात सुनूंगा, उसकी मानूंगा, उसके पीछे चलूंगा, ठीक है, तो नरक आपका इंतजार कर रहा है। प्रभु कहते हैं मेरी विधियां तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हैं, मेरी विधियां तुम्हारी भलाई के लिए हैं। एक डॉक्टर के पास जाएं तो वो हमें नियमावली देता है। अगर आपको बीपी कंट्रोल में लाना है, शुगर कंट्रोल में लाना है, इस बीमारी से ठीक होना है, इन दवाइयों का सेवन करें, इस चीज को खाएं, इन चीजों को बिल्कुल ना खाएं, यह करो वो करो, कई सारी बातें डॉक्टर बोलते हैं ना। मुझे जैसा जीना है मैं जीऊंगा, लेकिन मेरी बीमारी जानी चाहिए। क्या हो सकता है? मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? अगर डॉक्टर से कहेंगे मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, मैं अपनी मनमर्जी से जीऊंगा,
क्या ठीक हो पाएंगे? वैसे ही प्रभु के पास जाकर, प्रभु मैं अपनी मर्जी से ही जीऊंगा, मैं अपनी मनमर्जी ही करूंगा, तो अपने जीवन को आप नाश कर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा ना मानने वाले अपने लिए श्राप को बटोरते हैं, अंधकार में नाश हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं मेरी विधियां तुम्हारी भलाई के लिए हैं, मेरी आज्ञाएं तुम्हारे लिए अच्छी हैं, मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, पर यह तुम पर निर्भर है। मेरी आज्ञाओं को मानकर मुझसे लिपटे रहो, तब मैं तुम्हें आशीषों से भरूंगा, अनंत जीवन का वारिस बनाऊंगा। बार बार वचन में हम यह देखते हैं। अगर आप यह कह रहे हैं मैं श्रापों के जाल में जकड़ा हुआ हूं, जरा एक बार अपने आप को जांच कर देखें, क्या आपकी बाधाओं का कारण प्रभु हैं या आप हैं? तुम्हारे आशीष ना पाने का कारण तुम्हारे पाप ही हैं। वचन हमें बताता है जो तुमने बटोरा तुम्हें वही मिला। अपने पापों के फल को ही आप आज भोग रहे हैं। लेकिन अगर आज आप अपने पापों से मुंह मोड़कर प्रायश्चित करें तो प्रभु आपको आशीषित करने के लिए तैयार हैं। कहीं अभी भी आप श्रापग्रस्त तो नहीं हैं? कहीं आपके परिवार में शांति, समाधान, प्रेम, अपनेपन की कमी तो नहीं है? जरा सोचिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कभी शैतान को पनाह दे दी हो? मैं अब श्रापित हो चुका हूं। जब आपको यह पता चला तो क्या आपने कुछ कदम उठाए? आपने उस श्राप को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन यह आपके हाथ में नहीं। उस श्राप को अगर आपसे दूर जाना है, कुछ लोगों को इस प्रकार लगता है थोड़ा दान दक्षिणा दे दो, पुण्य कमा लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनिए, अगर एक व्यक्ति को अपने पापों से छुटकारा चाहिए तो उस पाप को किसी और को लेना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। हमारी तरह एक मनुष्य होकर उन्होंने इस संसार में जन्म लिया। मेरे पापों को, आपके पापों को, हम सब के पापों को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया। अपने प्राण को उन्होंने क्रूस पर त्याग दिया। हमारे पापों की वजह से वे श्रापित हुए, बाइबल बताता है। हमें आशीषित करने के लिए हमारे श्रापों को उन्होंने अपने ऊपर लिया और अपनी आशीषों को हमें दिया। हमारी मृत्यु को उन्होंने अपने ऊपर लिया और हमें अनंत जीवन का दान दिया। क्रूस पर बलिदान द्वारा यह संभव हुआ। प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान की बदौलत हमें जीवन मिला है। क्रूस पर हुए उस बलिदान पर जब आप मनन करते हैं, आपके जीवन में एक बदलाव आता है, आपका विश्वास बढ़ता है। इन अंत के दिनों में मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जीने का यत्न करते हैं। आजकल आपने बहुत सुना होगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीऊंगा, यह मेरा अधिकार है। आज हम संसार में प्रेम को घटते हुए और श्राप को बढ़ते हुए देख सकते हैं। ऐसे अनेक श्रापों में आज लोग जी रहे हैं। कितना भी कमा लो लेकिन काफी नहीं होता। धन संपत्ति बहुत है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। कई लोगों को हमने देखा है कितने सारे सेफ्टी मेजर्स का पालन करते हैं लेकिन अंत में मर ही जाते हैं। वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का जो श्राप है अनंत मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन आप जीवन को चुने, और जीवन कहां है? परमेश्वर में। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उनकी बात मानो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। प्रभु आप मुझे चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगा। प्रभु आपकी बात सुनूंगा, आपकी आज्ञा मानूंगा, आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। अगर आप कह सकें, आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। आपके जीवन में आनंद और संतोष की कमी नहीं होगी। क्या आप कहीं श्रापग्रस्त तो नहीं? आपकी आमदनी में आशीष नहीं है, कुछ नहीं बचता, कर्ज के तले दबे हुए हैं। कितना भी कमा लें कभी नहीं बचता। कहते हैं कुछ लोग, कुछ भी मैं कर लूं लेकिन सफल बिल्कुल नहीं हो पाता। कहीं ऐसा तो नहीं आप अब तक श्रापग्रस्त हैं? जहां आशीष होती है वहां बढ़ोतरी होती है, और जहां श्राप होता है वहां कमी रहती है। क्या आप प्रभु की आशीष को पाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि आपकी 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु आशीष दें? जब आप प्रभु की आशीषों को पाते हैं, न केवल आप आशीषित होते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं।
प्रभु मुझे आशीष दे, मेरी संतानों को आशीष दें। जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। याकूब उस दिन मल्लयुद्ध करता है। अंततः प्रभु उसे आशीष देते हैं। क्या आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपकी बात मानूंगा, आपसे लिपटा रहूंगा, मुझे आशीष दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवन के उस श्राप के कारण को समझकर उसे छोड़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु आपके वचन के अनुसार आपकी आज्ञाओं को मानकर आपसे लिपटे रहने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु आपने कहा अगर तुम अपने पापों को मानो और पश्चाताप करो तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता आपने कहा। प्रभु होने दें कि हम पश्चाताप करके सही मार्ग में आगे बढ़ सकें। प्रभु दुष्टों की युक्ति पर ना चलते हुए और ना पापियों के मार्ग में खड़े होते हुए, ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठने वाले हम हों, बल्कि आपके वचन पर दिन रात मनन करने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेज सकते हैं। हम आपके लिए यकीनन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए शुभ समाचार। आप लोगों से मिलने के लिए हम दिल्ली आ रहे हैं। मार्च 20 तारीख को एक दिन की सभा का आयोजन किया जा रहा है। हम आप लोगों से मुखोमुख होना चाहते हैं। जो किसी भी प्रकार की बीमारी, परेशानी, तकलीफों में है, हम विशेषकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। साथ ही साथ कैलवरी दर्शन तेलुगु टीवी कार्यक्रम के और हिंदी टीवी कार्यक्रम के दर्शकों से मिलने के लिए हम उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर भी हर रोज हिंदी और तेलुगु में कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं आप उनके द्वारा भी आशीषों को पा रहे हैं। सोशल मीडिया और टीवी के साथ साथ हम चाहते हैं कम से कम एक दिन हम आपसे मुखोमुख हो सकें। इसीलिए मार्च 20 तारीख को दोपहर 2 से शाम को 5 बजे तक, फिर शाम 6 से रात 10 बजे तक सभाएं तेलुगु और हिंदी में रहेंगी। आप सबों से अनुरोध है, आप इन सभाओं में जरूर शामिल हों और आशीषित हों। हम YWCA कॉन्स्टेंटाइना हॉल, गेट 1, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अशोका रोड, नई दिल्ली में हम 1 डे गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप 8939393939 पर या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।